दोस्तों आप जानते हैं कि 25 तारीख को हमने अप्लाई किया था, तो आज है 26 तारीख और लगभग यहाँ पे 3 बजे के आसपास आपको हमें एक ईमेल मिला है और उस ईमेल में अप्रूवल का मैसेज है कि आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो गया। दोस्तों यही अगर आप फॉलो करोगे, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एडसेंस को ऐसे फॉलो करोगे तो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट एलिजिबल है तो वेबसाइट के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, वो सारी चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके का डैशबोर्ड आता है जब आपका पहली बार एडसेंस दिखता है तो कुछ मैसेज दिखते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है इसको एक्शन लेने के लिए आपको अपनी वेबसाइट में ads.txt जो फाइल है वो रूट फोल्डर में अपलोड करना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में एड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एड्स को देखिए, यहाँ पे आप एड्स क्रिएट करके यानी एड्स यूनिट क्रिएट करके उसका कोड अपने वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉलो करोगे तो आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगी और ये देखिए आपकी वेबसाइट रेडी है। अब आगे चलते हैं और इस ईमेल को करते हैं बंद और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि हम क्या करते हैं कि 2 प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो पहली प्लगइन जो हमें इंस्टॉल करना है वो करेंगे फाइल मैनेजर के नाम से, और उसके बाद में हम दूसरी एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है क्विक एडसेंस। इसको भी हम अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम बॉडी में यानी पोस्ट में ऐड दिखाने के लिए करेंगे। ये मेरे लिहाज से एक अच्छी प्लगइन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये थंडर का निशान है फर्स्ट वाला, इसी को हमें इंस्टॉल करना है और जस्ट हमें इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। यानी 2 प्लगइन का इस्तेमाल करना है, एक फाइल मैनेजर और एक क्विक एडसेंस। बाद में हम फाइल मैनेजर को हटा भी सकते हैं। अपनी फाइल रूट फाइल अपलोड करने के बाद जस्ट हम इन दोनों को एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद अब हमारा काम बनता है कि हमें ads.txt फाइल को डाउनलोड करना है। तो इस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं। फिक्स नाउ पे क्लिक करिए और नीचे यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड का बटन आएगा और इसको आप कहीं भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में जो आपका यहाँ पे फाइल मैनेजर है यहीं से अपलोड कर लीजिए। फाइल मैनेजर अगर आप सी पैनल से जाना चाहें तो वहाँ से भी जा सकते हैं, बट हम यहीं से कर ले रहे हैं। जस्ट ये आपका रूट फोल्डर ही है तो इस रूट फोल्डर पे ही आपको अपलोड कर देना है। जस्ट हम इसको नोट करते हैं और यहाँ पे प्लस का बटन है तो यहीं पे ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए और क्या, बस ये हो गया। तो ये हमारा काम बन गया। तो ये हमारा जो ads.txt है ये हो गया। एडसेंस पे कुछ दिन बाद ये हट जाएगा। अब अगर इसको चेक करना है तो अपना डोमेन नेम /ads.txt आपको लिखना है और ये देखिए आपका काम बन गया। यहाँ पे आपका पब्लिशर आईडी और प्लस जो सेलर का होता है जो गूगल के द्वारा दिया जाता है कोड डायरेक्ट का, वो भी यहाँ पे इंसर्ट है। तो अब इतना काम बन गया। तो चलिए अब चलते हैं। आप चाहो तो इस प्लगइन को तुरंत डीएक्टिवेट कर दो। अगर आप चाहते इन फ्यूचर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और आपका काम बन गया। चलिए इसको पर्च कर देते हैं ताकि वेबसाइट की स्पीड बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें ऐड कोड इंसर्ट करना है। ऐड कोड इंसर्ट करने के लिए बाई ऐड यूनिट पे चलते हैं और आप बाई ऐड यूनिट पे चलने के बाद में आपको क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे रिकमेंड पे ही क्लिक करिए, फर्स्ट रिस्पॉन्सिव रहता है। यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, हम यहाँ पे न्यू एड्स दे देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो है स्क्वायर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो फर्स्ट ही वाला चुनिए क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव लेना है तो कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। तो जस्ट रिस्पॉन्सिव इसको करिए और उसके बाद में क्रिएट करिए और उसके बाद में जो ऐड कोड आता है इसको अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना रहता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी के लिए, बॉडी यानी पोस्ट के लिए। तो पोस्ट में हम 3 जगह, हेडर में, फुटर में यानी पोस्ट के शुरू में, पोस्ट के बीच में और पोस्ट के लास्ट में, ये 3 जगह दिखाना चाहेंगे। उसके बाद में हमें करना रहता है सेव। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम मैं चाहूँगा कि आप पोस्ट में 3 ही करो। पेज को हटा दो अभी के लिए। पेज पे अगर क्योंकि करेंगे तो होम पेज पे भी इधर उधर एड्स आने की संभावना रहती है। इसको भी रेंडमली की जगह 2 कर दीजिए और इसको भी, इसको चेक करके रेंडम की जगह 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। जस्ट नीचे आइए, सेव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जस्ट अब ये हमारा कोड इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ऐड यूनिट जनरेट किया। अब बाई साइट पे भी मैनेज कर सकते हो या फिर अगर और कोई ऐड कोड लगाना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऐड्स दिए गए हैं।
यहाँ पे चलिए मल्टीप्लेक्स का ऐड ले लेता है। तो यहाँ पे मल्टी एड्स का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और उसके बाद में ये आपका काम बन जाएगा। इसका इस्तेमाल कई लोग करते हैं, जैसे आप देखते होंगे जब आपकी पोस्ट ख़त्म होती है उसके नीचे के लिए, तो यहाँ पे हम मल्टी एड्स दे देते हैं एक, और उसके बाद में क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम एक ही जगह इंसर्ट करेंगे, और उसका नाम है नीचे एकदम क्विक एडसेंस में एकदम पोस्ट के नीचे, तो थर्ड वाले को हम चूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे इसका कोड, ज़रूरी नहीं कि जो ये कोड है वही ऐड आएगा, क्योंकि आपने ऑटो अगर सेट किया हुआ है तो गूगल अपने हिसाब से ये पूरा एडसेंस मैनेज करता है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता कि एड्स कैसे दिखेगा, वो खुद मैनेज कर लेगा। तो जस्ट हम इसको ब्लॉकर को हटाते हैं, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके एड्स प्ले होने में। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई एड्स नहीं आ रहा है, क्योंकि होम पेज पे हमने कोई एड्स लगाया भी नहीं है। जस्ट हम एक पोस्ट देख लेते हैं। देखिए एक शटर एड्स आ गया है, इसको आप देखिए कि हमारा एडसेंस अप्रूव्ड हो गया, इसलिए ये ऐड चल रहा है। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका ऐड प्ले होगा, लेकिन 10-15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही एड्स यूनिट पे ट्रैफिक जाएगी, धीरे धीरे क्राउल होने लगेगा और सीधे आपका एड्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना रहता है। अब बात आती है होम पेज पे कैसे एड्स को लगाएं। तो जाहिर सी बात है, इस होम पेज को हमने एलिमेंटर से बनाया था, तो एलिमेंटर पे ही इसको आपको काम करना पड़ेगा। तो जस्ट कॉपी कर लो ये फर्स्ट वाला, या आप गूगल एडसेंस से ले लो या यहीं से कॉपी कर लो। एलिमेंटर हमारा ओपन हो गया, तो हम चाहेंगे कि शुरू में ही हम एक ऐड इंसर्ट कर दें। तो यहाँ पे एक रो ले लो, रो लेने के बाद में यहाँ पे आपको फिर से एक ये कोड कॉपी कर लो। कोड कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है कि मेनू में चलते हैं, एलिमेंट्स में हम कोड लिखते हैं, या HTML लिख दीजिए, HTML लिख देते हैं, और इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं और जस्ट इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऐड प्ले होगा। जस्ट देखिए स्पेस बन गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बीच में कहीं फिर एक बार इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर दे रहे हैं लेकिन ये नीचे चला जाएगा, तो जस्ट इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस रो के नीचे ये आपका बन गया। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर ऊपर भी चाहो तो यहाँ पे भी आप कोड इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट आप प्लस बटन पे क्लिक करिए और जस्ट यहाँ पे एक रो ले लीजिए, और रो लेने के बाद में वही काम फिर से रिपीट करिए। जस्ट क्लिक, यहाँ पे HTML लिखिए, HTML को ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ पे आपका काम बन गया। जस्ट आपको पेस्ट कर देना है, ये आपका काम बन गया यहाँ पे। और आप चाहो तो नीचे एकदम आप इंसर्ट कर सकते हो कोड, क्योंकि हमने देखिए इसको 2 व्यूज़ में बनाया है, एक मोबाइल के लिए एक कंप्यूटर के लिए। तो मोबाइल में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सही करना है। तो जस्ट हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे HTML लिख देते हैं, और ये हमारा आ गया, और इसको ड्रैग कर देते हैं। वही कोड फिर से ऑलरेडी कॉपी है, तो जस्ट पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद में क्या करना है कि अब ये हमारा हो गया, मोबाइल के लिए हमें काम करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब ऊपर सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ पे हमारा 2 ऐड चलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे वाला ऐड हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो दो बार मतलब 2 ऐड लगातार आ जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव पे चलेंगे और इसको हाइड कर देंगे मोबाइल से। हमारा काम बिल्कुल बन गया। और उसके बाद में नीचे को कर्सर को करिए, नीचे जैसे ही कर्सर करेंगे तो आप ऐड को देखते जाइए। ऐड जैसे ही आपका एकदम बिल्कुल, अब यहाँ पे ऐड तो दिखेगा। अब फिर यहाँ पे अगर ऐड देना चाहो तो बिल्कुल दे सकते हो। यहाँ पे ऐड हमें एक देना भी चाहिए, अगर CTR बढ़ाना है तो ज़रूरी है, यहाँ पे एक ऐड ले लो। तो जस्ट वही काम करिए, HTML टाइप करिए और यहाँ पे, और वो कोड फिर से ऑलरेडी कॉपी है, तो इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारा हो गया मोबाइल के लिए। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद में अगर हम और कहीं चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड वाले को हम गैप छोड़ देते हैं और एक यहाँ पे कर देते हैं। जस्ट एक रो ले लेते हैं, रो के बाद में हमें क्या लेना है, वही काम फिर से एक HTML एलिमेंट लेने के बाद बस ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए और ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब उसके बाद में आपका काम बन गया। लेकिन एक चीज़ करिए, इसको आपको कंप्यूटर और टैब में हाइड करना है, तो जस्ट इसको आप ऐसे कर दीजिए, ऊपर वाले को भी आपको हाइड कर देना है।
बस इतना सा काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका दिखने लगेगा। तो इसको आप अगर मोबाइल में देखेंगे इस तरीके से कोड, तो होम पेज पे भी प्रॉपर ऐड दिखेगा, पोस्ट में भी दिखेगा और होम पेज पे भी दिखेगा। इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका एडसेंस पे कैसे काम किया जाता है अगर अप्रूव्ड हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।